क्या अमेरिका भारत पर लगाएगा 500% टैक्स? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब होगा नामुमकिन? भारत की तेल नीति पर मंडरा रहा है एक नया संकट। जानिए पूरी कहानी आज के इस खास वीडियो में। रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल यूरोप की लड़ाई नहीं रह गई है, इसका असर अब भारत जैसे देशों पर भी पड़ने लगा है। हाल ही में अमेरिका ने एक विवादास्पद प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत वे उन देशों पर 500% तक टैक्स यानी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं जो रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। इस बिल का मकसद साफ है, रूस की तेल बिक्री को कम कर उसकी युद्ध फंडिंग को रोकना। लेकिन इस प्रस्ताव ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत इस वक्त रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। भारत ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का कहना है कि वो सस्ती कीमतों पर कहीं से भी तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में न हो। जून 2025 में भारत ने रिकॉर्ड 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल का आयात किया। भारत की क्रूड ऑयल बास्केट में अब रूस की हिस्सेदारी 43.2% तक पहुंच गई है, जो इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे पुराने साझेदारों से कहीं ज्यादा है। ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किया गया ये बिल अब ट्रंप प्रशासन के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। यदि ये कानून बनता है तो भारत को या तो रूस से तेल खरीदना कम करना पड़ेगा या 500% टैक्स भरना होगा। इससे भारत की तेल लागत पर सीधा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है और भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन भारत इस मसले पर डटा हुआ है। भारत ने दो टूक कहा है कि जब तक कोई वैध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, तब तक वह रूस से तेल खरीदता रहेगा। रूसी तेल आज भी भारत के लिए सबसे किफायती विकल्प बना हुआ है। पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई $60 प्रति बैरल की कैप को रूस ने स्मार्ट तरीके से बाईपास कर दिया है और भारत को सस्ती डील देना जारी रखा है। अब सवाल उठता है, आखिर रूस भारत के लिए इतना अहम सप्लायर क्यों बन गया है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। 1. भारी डिस्काउंट। रूस ने 2022 के बाद से भारत को तेल पर बड़ा डिस्काउंट देना शुरू किया। 2. वैकल्पिक भुगतान प्रणाली। डॉलर से परे रूस ने रुपये और युआन जैसी मुद्राओं में भुगतान की व्यवस्था कर दी। 3. ऊर्जा रणनीति। भारत अपनी 88% ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी करता है, इसलिए उसे सस्ते विकल्पों की जरूरत है। एनालिटिक्स फर्म केपलर के अनुसार आने वाले महीनों में भी रूसी तेल भारत के कुल आयात का 35-40% हिस्सा बना रह सकता है, बशर्ते कोई बड़ा झटका न आए। अब बात करें मिडिल ईस्ट और अमेरिका की। इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब भी भारत को तेल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी घट रही है। इराक की हिस्सेदारी 18.5%, सऊदी की 12.1% और यूएई की 10.2% है। अमेरिका अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, लेकिन दूरी और लॉजिस्टिक्स इसकी सीमा है। भारत की रणनीति अब सिर्फ एक देश पर निर्भर रहने की नहीं है। भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से भी विकल्प तलाश रहा है। लेकिन रूस से आने वाला तेल कीमत, भुगतान और सप्लाई की स्थिरता में अब भी सबसे आगे है। इसलिए अमेरिका के नए प्रस्ताव से भारत झुकेगा नहीं, बल्कि वह अपनी तेल नीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। भारत की तेल नीति अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसला बन गई है। अमेरिका की चेतावनी, रूस की डील और भारत की मजबूरी, ये तिकड़ी आने वाले समय में कई नई खबरों की वजह बन सकती है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर ग्लोबल अपडेट सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।